आप समझते हैं इससे कोई फर्क पड़ेगा इस केस पर कि जी राना शमीम साहब ने नवाज शरीफ की मौजूदगी में ये सारा साइन किया और उनके ऑफिस में साइन किया है एफिडेविट? अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ इसको इस तरह समझाता हूँ, मैं पहले से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में दो कंट्रीज़ हैं जिनको बहुत डिसलाइक किया जाता है, एक है इजराइल और एक है इंडिया। अगर मैं एक एफिडेविट इजराइल या इंडिया के शराब खाने में भी बैठ के एग्जीक्यूट कर लूँ, अगर मैं शराब के नशे में ना हूँ और कोई प्रूव ना कर सके मैं शराब के नशे में हूँ, तो वो उसकी वैरेसिटी कम नहीं हो जाती। अगर इससे आपको मेरे आपके सवाल ठीक, यानी लेकिन अहमद साहब इसमें एक चीज जो है वो बड़ी क्लियर है कि अगर मियां साहब के ऑफिस में ये साइन किया गया और उसके बाद जो ये रोला है, ये जो मसला है कि ना ये किस तरह से उस रिपोर्टर तक पहुंचा, तो वो बड़ा क्लियर हो जाता है कि इसका मतलब ये है कि मियां साहब ने उसका पॉलिटिकल यूज किया उस एफिडेविट का, और ये जो एफिडेविट है ये पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही लिखवाया गया, फिर ये चीजें भी स्टैब्लिश हो जाती है। क्योंकि आपके वालिद साहब राना शमीम साहब का कहना है कि उन्होंने ये छापने के लिए नहीं दिया और ये तो बिल्कुल एक सेफ रखा गया था, तो इसका मतलब है कि शरीफ खानदान की तरफ से इसको छपवाया गया। ये तो अब आप शरीफ खानदान से सवाल करें ना मुझे पता है इस बारे में, मैं जवाब दे सकता हूँ। ये तो सवाल आपका मेरे वालिद साहब से बनता है या उनके वकील लतीफ़ आफरीदी साहब से, वो जवाब दे सकते, मैं नहीं दे सकता इस पर, सॉरी। लेकिन ये अजीब बात है कि जिस तरह भी उन्होंने साबिक जज राना शमीम साहब ने जिस मकसद के लिए भी ये एफिडेविट लिखवाया, वो मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी होना उसके लिए क्यों जरूरी थी? देखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता वहाँ कौन था, ये तो इरफान हाशमी से पूछे ना, वो मुझे भी आके बता रहा था, लंदन में मुझसे भी मिला है, मैं ये बता दूँ। मुझे कहता है आके इरफान हाशमी साहब कि जी आपको पता है आपके खिलाफ हमारे पास बहुत एविडेंस है। तो मैंने कहा आप पीटीआई से हैं? कहते हैं नहीं जी मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो मेरे दोस्त ने उस दौरान ही उसकी चेक कर ली वेबसाइट, कहता है इसका तो सारा पीटीआई का बैकग्राउंड है। मैंने कहा मुझे तो पहले ही पता था, उसके सवालों से ही पता चल रहा था। वो मेरे मुंह से ये कन्विंस कराना चाहता था कि आपको मियाँ नवाज शरीफ एनपीएम एनलून ने बेवकूफ़ बना दिया आपके वालिद साहब को। और भाई वो रिटायर्ड जज हैं, अभी वाइस चांसलर हैं, अगर उनको यही नहीं पता कि उन्होंने एफिडेविट साइन कैसे करना है और कैसे करना है और उसके अंदर कंटेंट्स के हैं, तो भाई उनको वाइस चांसलर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है जिस तरह आप लोग के सवाल कर रहे हैं। वो कॉम्पिटेंट हैं तो वाइस चांसलर है। इसलिए मुराद अली शाह साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली आके पूरी दुनिया को बता दिया है कि उनकी सैलरीज जो मिल रही हैं उन्हें इन अकॉर्डेंस विद लॉ मिल रही है, और उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है वो इसलिए हुई है कि ही वाज द बेस्ट पर्सन अवेलेबल हु हैज डन पीएचडी इन लॉ इन पाकिस्तान। मेरे ख्याल से टोटल 10 या 11 लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तो बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान, इसलिए उनको डिपार्टमेंट ने स्पेशली अप्रोच किया कि हमें आपकी जरूरत है, क्योंकि हमारे पास कोई पीएचडी लॉ डॉक्टर नहीं है जो रिटायर्ड जज होए, तो इसलिए उनको अप्रोच किया गया था। ये उनके क्रेडेंशियल्स हैं। आपने कहा कि इस रिपोर्टर इरफान हाशमी ने आपको भी अप्रोच किया, आपके पास भी आए और आपसे भी कुछ बातें की, तो ये फिर केस तो इनके खिलाफ वहां हो सकता है। शरीफ खानदान के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर ये यार अप्रोच वर्ड ना करें आप, ये कहें मेरे पास आया है, अप्रोच तब मीनिंग गलत होता है ना भाई। अच्छा चले ठीक है, आपके पास आए, जरा टेक्निकल चुके लैंग्वेज है, मैं इसको नहीं इतना समझता, तो वो आपके पास आए और उन्होंने आपसे बात की, तो ये तो लंदन में फिर वो हर जाने का दावा नहीं कर सकता शरीफ खानदान। सॉरी फिर से बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं क्लियर थी। सर अगर शोर आ गया तो जी अहमद रसाना साहब, अगर ये खबर गलत है कि ये नवाज शरीफ साहब के ऑफिस में ये सारा एफिडेविट साइन हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ, अगर ये इरफान हाशमी की खबर गलत है, तो लंदन में उनके खिलाफ केस भी तो हो सकता है इरफान हाशमी के खिलाफ। फिर शरीफ खानदान के पास बड़ा अच्छा मौका है फिर ये। ओ भाईजान यार आप इस तरह अच्छा इस तरह करें, बोल टीवी के जो मालिक है ना वो बड़े शुएब साहब बड़े अमीर इंसान है, उनसे बोले कि मुझे एक लंदन का पैकेज बना दें, वहाँ होटल बुक करा दें पूरे 6 महीने के लिए। 6 महीने से ज़्यादा रुक नहीं सकता ना, वीज़ा मेरे पास लगा हुआ है, वो मुझे वहाँ स्टे दे दे, मैं सारे एविडेंस शवाहिद जमा करके उनके खिलाफ फिर केस फाइल करता रहूँगा वहाँ बैठ के, और फिर एक बैरिस्टर की फीस भी दे दे। तो एक अच्छा सा बड़ा सा पैकेज उनको बोले मुझे बना के दे दे, कोई एटलीस्ट 5 करोड़ का। अहमद साहब आपकी बात नहीं, मैं तो शरीफ खानदान की बात कर रहा हूँ, एज अ लॉयर आप की बात कर रहे हो यार, पाकिस्तान की बात थोड़ी, मैं यहाँ से केस फाइल करता रहूँ बैठ के। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं तो शरीफ खानदान की बात कर रहा हूँ, उनके ऑफिस में उनको तो केस अहमद साहब ये पूछ रहे हैं कि लंदन में अगर शरीफ खानदान इस पे वो तो शरीफ खानदान से पूछे ना यार, उनके बिहाफ पे, मैं उनका लॉयर थोड़ी हूँ, मैं उनके बिहाफ पे कैसे बता सकता हूँ।
नहीं, आप उनके बिहाफ पर नहीं, लेकिन एज ए लॉयर तो आप बता सकते हैं कि बिल्कुल ये काम हो सकता है। हम तो आपसे लॉ पूछ रहे हैं कि क्या अगर वो करे तो वो सू करके करे, तो हम वो एक्शन ले सकते हैं। अच्छा सॉरी, हाँ जी, उनका राइट बनता है, वो बिल्कुल इरफान हाशमी पे सू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दे हैव राइट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिल्कुल दे हैव राइट। और अगर हम केस की बात ड्रैग हिम टू द कोर्ट, अगर हम केस की बात करें, पता है कि वहां कोर्ट में चले जाएं तो अगर राना शमीम साहब ये साबित कर देते कि उन्होंने जी छपने के लिए नहीं दिया था, तो फिर सारा उन्होंने साहब का ख्याल है कि छापने वालों पर आ जाएगा, यानी सारा बड़े उन पर होगा जिन्होंने छापा या जिनसे लेकर छापा, फिर सारा केस उनकी तरफ जाता है, फिर तौहीन अदालत उनकी तरफ से हुई। देखिए, अब आप मुझसे एज अ लॉयर पूछ रहे हैं, तो मैं प्लीज सबको व्यूअर्स को बता रहा हूं कि मैं अब अपना व्यू एज अ लॉयर दे रहा हूं, ना मैं राना मोहम्मद शमीम साहब का बेटा बन के दे रहा हूं, ना मैं उनका लॉयर बन के दे रहा हूं। अगर इस केस में जो सही मानों में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो जुरिसडिक्शन अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन बनाए और उसमें जितने आज तक डिक्टेटर्स ने के अंदर जजेस ने ओथ लिया है उन सबको भी बुलाया जाए, और प्लस ऑडियो लीक्स शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को, जावेद हाशमी साहब को, राना मोहम्मद शमीम साहब को, इन सब को बुलाया जाए, क्योंकि अरशद मलिक साहब तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो जो लोग जिंदा हैं उनसे बुलाएं और उनसे पूछें कि आप ये क्या सच है जो बताना चाहते हैं। ये सिसिलियन माफिया, भाई सिसिलियन माफिया का जो वर्ड यूज कर रहे हैं ये एस्टेब्लिशमेंट है। इन अदर वर्ड्स, एस्टेब्लिशमेंट में पीपल्स पार्टी भी है, आपका हिस्सा, आपका पीटीआई भी है, आपका पीएमएल नून भी है। अब आपको मैं बताता हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये पीटीआई वाले इतना शोर करते हैं कि जी वो एब्सकॉन्डर हो गए हैं, वो भाग गए हैं। राना साहब, फिर आप अभी अपनी बात कंटिन्यू कर रहे थे, वो एक्सपर्ट ओपिनियन लॉयर, तो वो प्लीज उसको थोड़ा सा कंटिन्यू भी कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जो सूरत हाल केसेस की थी मियां नवाज शरीफ की, और उस दौरान में जो बहुत सारी चीजें चलती रही, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी साथ ही डालिएगा, क्योंकि ये रेलेवेंट आप पहला तो मुझे समझ, दूसरा सवाल आपने क्या पूछा, किस चीज पर रोशनी डालना है, वो आवाज कट गई थी, सॉरी। वो राना साहब के जो केसेस चल रहे थे मियां नवाज शरीफ के, जब उनके ऊपर जेआईटी बनी और फिर एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे उनको मॉनिटरिंग जज वहां पे लगाया गया, फिर उसके बाद तेज उसकी समाअत केसेस के ऊपर की गई, फिर वो तमाम चीजें कि इस वक्त से पहले इनको नाअहल करार दिया जाए इलेक्शन से पहले, और बाकी बहुत सारी चीजें जो है उसके फैक्ट्स, इस कंटेंट एनालिसिस इस तरह से कीजिएगा जो आज के हालात हैं और उस वक्त के जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। जी अहमद, चलें, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो मैं नवाज शरीफ साहब का बेल मैटर बता रहा था, बेल मैटर में भी ये हुआ सॉरी कि जी वो कोर्ट में केस चला, नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब होगी, अचानक बहुत खराब होगी, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनको कभी आदत भी नहीं होगी उसकी जगह रहने में, जेल में रहना कोई आसान काम नहीं था, उनको जेल में ही जाके मिला था। और मैं सही बता दूं, मेरे लिए वो इबरत का मुकाम था। मैंने सोचा जो शख्स अभी 1 हफ्ता पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था और मुझे अल्लाह उसको जेल में मिला रहे, तो मेरे लिए तो कसम से वो इबरत का मुकाम था कि उनको नाम बड़ी इज्जत से मिले। जब मैंने बताया कि मेरा नाम मोहम्मद शमीम साहब का बेटा हूँ, तो वो एक्सक्लूसिवली मुझसे 2 मिनट उन्होंने बात की, इतना टाइम उन्होंने किसी को भी नहीं दिया, मुझे बड़ी दुआएं दी और मेरे वालिद साहब के लोगों ने सलाम भेजा था। और मैंने जो वालिद साहब को आके बताया कि उन्हें पता था मेरा नजरिया पीएमएल नून से नहीं मिलता, ये मैं मजे की बात करने लगा। मैंने फोन किया कि आपके दोस्त मिल के आ रहा हूँ, तो कहते हैं चल भाई मेरे से मजाक ना करो, तब वो जज थे वहाँ आइंदा तुम उससे इस तरह मजाक ना करना। मैंने मैसेज किया उन्हें कि भाई आई लिटरली वेंट टू द जेल एंड आई मेट योर फ्रेंड मिस्टर नवाज शरीफ एंड ही हैज सेड अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये मैसेज किया, कहते और क्या क्या, मैंने कहा उन्होंने साहब को सलाम भेजा और बाकी क्या बात हुई वो मैंने उनको बता दी जो आपको बताई। तो बड़े खुश हुए, कहते हैं चलो अच्छा होगा तो मिलाए, उधर है उनको कोई एडवाइस वगैरह की जरूरत है दे देना। मैंने कहा जी एज अ लॉयर तो दे दूंगा, लेकिन मेरा नजरिया उनकी पार्टी से नहीं मिलता कि और खाओ भी, भाई इस्लाम में है लगाओ और लगाओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।